हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम नंबर सिस्टम के दूसरे दिन फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेकर के आए हैं और आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स के जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास, चाहे एसएससी हो, यूपीएसआई हो या अदर एग्जाम भी अगर जो आप देखेंगे तो वहां से इस तरीके का क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टर या मल्टीपल को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टीपल्स की। एक्चुअली हम बात दोनों की करेंगे, फैक्टर और मल्टीपल्स की, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की है मल्टीपल्स की। किसी चीज के मल्टीपल्स हम कैसे पता करें। मल्टीपल्स का मतलब होता है बेटा गुणक। क्या होता है? गुणक। बात समझ रहे हैं? इसके गुणक, जैसे कि हम बात करें दो, तो दो के गुणक कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32। तीन के 3, 6, 9 इस तरीके से लेगा ना। 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ऐसे ही हमने मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ बेटा 12 के गुणक कितने होंगे, 12 के गुणक कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 12 होगा, ठीक है सर, 24 भी होगा, ठीक है, 36 भी होगा, ठीक है, 48 भी होगा, ठीक है, 60 भी होगा, ठीक है, 72 भी होगा, ठीक है। और इस तरीके से कहां तक चला जाएगा? कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? ये अनंत तक चला जाएगा। तो यहां से आपने ऐसे मान लीजिएगा 9 मान लीजिएगा, आपके पास एक 9 दे दिया गया है और हम आपसे ये पूछते हैं इसके मल्टीपल्स पता करो, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, डैश 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 डैश, कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर जो हमें किसी के गुणांक पता करने हैं, मल्टीपल्स पता करने हैं, गुणक पता करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का जो गुणक होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, वो कितने होंगे? अनंत होंगे। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही यहां तक है? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को देख पाएंगे कि कितने आपके पास मल्टीपल्स। बात समझ में आ रही है? वैसे मान लीजिए आपके पास जैसे 100 के मल्टीपल्स अगर हमें पता करने, तो एक तो 100 होगा, ये क्या होगा? 200 होगा। 100 का पहाड़ा पढ़िएगा आप बस, और कुछ नहीं करना। 300 होगा, 600 होगा, 900 होगा। आपको क्या करना है? इसका पहाड़ा पढ़ना। अब पहाड़ा पढ़ेंगे मल्टीपल्स। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको ये बात समझ में आ गई मल्टीपल्स कैसे पता कर पाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे हम? फैक्टर्स की। तो अगर जो मान लीजिएगा, हमने अभी आपके पास जब मल्टीपल्स की बात की तो हमने कहा था बेटा पहाड़ा पड़ी 12, 12, 24। अगर जो मान लीजिए हमें फैक्टर्स पता करने, मान लो 12 के ही हमें फैक्टर्स पता करने, तो बताओ जब 12 के अगर जो हम फैक्टर्स पता करेंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? यानी कि फैक्टर्स का मतलब है गुणनखंड। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि ये किस किस से कटता है? कौन? 12। 12 किस किस से कट सकता है? यानी कि भाई उसके गुणनखंड से होगा ना, अपने गुणनखंड से ही तो कटेगा। जितने उसके फैक्टर्स कर सकते हैं उसके उसके पार्ट बना सकते हैं ना। तो किससे कट सकता है? 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से, इसका 3 एक फैक्टर हो सकता है, 4, 4 3 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, ये तो मिलेगा, और खुद 12, 12 एकल 12 होता है। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, जैसे मैं पता, मान लीजिए आपके पास 36 है, हमें इसका फैक्टर्स पता करना है, तो 36 फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 36 होगा। और कुछ तो हो नहीं, 8 से तो कटेगा नहीं ना। हाँ ठीक है, 8 से नहीं कटेगा ना, ठीक। तो ये इसके फैक्टर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो किसी के भी फैक्टर निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। इस तरीके से 12 के निकाल लिए, 36 के निकाल लिए। अच्छा, बात यहाँ पर फैक्टर्स निकालने में दिक्कत नहीं है। हमने आपसे से पूछते हैं कि 12 के टोटल नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12,
नंबर दिया गया, हमने एक नंबर दिया 12 के फैक्टर पता करो, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 होंगे 12 के फैक्टर। हम कहेंगे बेटा 36 के फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे सर 8 होंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप सबके फैक्टर निकाल पाए, सबके फैक्टर निकाल पाए? अगर जो चलो थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, हमने आपसे कह दिया कि अब बताओ बेटा 200 के निकालो फैक्टर, तो आप कहेंगे सर 200 का 1 होता है, 2 होता है, 5 होगा, 10 मिलेगा सर, 20 होगा, 40 होगा, ठीक है ना, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, ये तो मिलेंगे ना। कुछ और मिलेगा, 25 और होगा, 20 होगा, 25 भी मिलेगा, 25 अट्ठे 200 होता है, और तो कुछ नहीं मिलेगा ना, 25 40 ठीक है, 50 और तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टर होंगे। आप ऐसे हर किसी के तो फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ तो हमने निकाल के आपको बता दिए कि इससे फैक्टर इससे मिलेंगे। 8 भी होगा बेटा, 8 होगा, तो अब देखिए इसे भूल जाएंगे आप बीच बीच में कि 8 होगा कि नहीं होगा, 8 भी मिलेगा यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप निकालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा आप, ठीक है ना। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा फंडा होता है जहां से हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब हमने बात की है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यहां से अब हम बात करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहां से है, हमने कोई एक नंबर दे दिया है और वो नंबर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने आपको मान लिया दे दिया है, कहा हमने कहा बेटा 72 है, हमें 72 के फैक्टर पता करें। तो पहले तो इसके फैक्टर हम निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर 1 2 होता है, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 तो नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, 18 मिलेगा, 24 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 72 मिलेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 72 के फैक्टर कितने हो गए, 12। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से हम सारे फैक्टर निकाल पाए? नहीं है ना। तो इसको किस तरीके ट्रिक ट्रिक से अभी इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे ये इसके हम फैक्टर निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 72 के हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 में गुणे 9, 8 में 72 होता है। अच्छा 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी कि 72 के जो फैक्टर आपके पास मिलेंगे वो मिलेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, हाँ कितना होगा बेटा, 2 की पावर 3, हाँ तो ये मिलेगा बेटा 2 की पावर 3 में इंटू 3 की घात 2, ये हमें मिलने वाला है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर की हमने बात की थी, इसके जो बेस होंगे, ये जो बेस होंगे वो हमेशा कैसे होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए बेटा, प्राइम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अच्छा तो इसके फैक्टर के लिए एक फंडा जो आपने पढ़ा होगा कि हमने इसके पावर्स देख लिए, इसके पावर्स को क्या करेंगे, एक ज्यादा कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसके पावर को एक ज्यादा करेंगे तो ये आपके पास मान लीजिए कितना 3 है, तो 3 प्लस का 1 में गुणे 2 प्लस का 1, यानी ये बनेगा बेटा 4 और ये बनेगा 3, यानी कि ये 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 12। तो आपने इनके गिने थे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे निकाल पाएंगे। तो क्या फंडा आपको हमने बताया, इसका जो ट्रिक आपके पास मिलेगा वो आपके पास क्या होगा कि हम सबसे पहले एक प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी x की पावर अगर जो मान लीजिएगा m है, इंटू y की पावर n है, और इंटू z की पावर o है, और यहाँ पर जो x y z होंगे
एक्स कामा वाई कामा जेड जो होंगे वो क्या होना चाहिए बेटा, प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। और इसका जो फार्मूला आपके पास मिलेगा वो क्या हो जाएगा, m प्लस का 1। इसकी जो पावर्स होंगी, ये जो पावर्स हैं इनको क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस का 1 और ये हो जाएगा o प्लस का 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो हमारे पास मिल जाएगा इसी को बोलेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मिलेंगे वो आपके पास मिलेंगे। ये तो हमने बताया, आपको एक फार्मूला बताया, यानी एक आपको ट्रिक बता दी है। लेकिन होता कैसे है इसको भी आप समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ये 72 जो था, यानी कि 72 का जो प्राइम फैक्टर आपने किया वो था 2 की घात 3 में गुणा 3 की घात 2। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये तो ना। और फिर क्या, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, यही तो मिलेगा ना, पावर मिलेगा ना। ठीक है, अब हम पहले इसके फैक्टर्स को देखेंगे। क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स को देखेंगे। तो 2 की घात, किसी की पावर अगर 0 दी जाएगी, x की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 0 क्या मिलेगा 1, 3 की पावर 0 क्या मिलेगा 1। बात समझ में आ रही ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही ना। तो बताओ 2 की पावर 0, तो बताओ 1 है ना ये, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो पहला वाला फैक्टर मिल जाएगा हमें, पहला वाला फैक्टर मिल जाएगा ना। ठीक है, अच्छा ये देखिए 1 इंटू 3, देखो 3 मिल गया, ये वाला फैक्टर मिल गया। अच्छा 1 इंटू कितना है 9, तो ये वाला फैक्टर मिल गया हमें। ऐसे ही करेंगे यहाँ पर, ये 2 की घात 1 है तो 2 में गुणे ये 1 करेंगे 2 मिलेगा, तो ये वाला फैक्टर मिल गया। फिर से 2 में गुणे 3 करेंगे तो ये कितना मिलेगा 6। अच्छा फिर 2 में गुणे क्या करेंगे 9, तो कितना मिलेगा 18। अच्छा फिर 4 में गुणे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 4। फिर देखिए 4 में गुणे 3 करिएगा कितना मिलेगा 12। फिर देखेंगे 4 में गुणे 9 करिएगा कितना हो जाएगा 36। अच्छा फिर 9 में गुणे 2 8, 8 में गुणे 1 करिएगा क्या मिलेगा 8। फिर देखिए 8 में गुणे 3 करेंगे क्या मिलेगा 24। तो देखेंगे फिर क्या किया हमने, 3 में गुणे, यानी 8 में गुणे कितना आनेगा 9, तो कितना मिलेगा 72। तो अब देखो सारे के सारे फैक्टर मिल गए हमें, क्या मिल गया, सारे के सारे फैक्टर मिल गए ना। यानी कि ये जो आपके पास 2 की पावर 3 था, तो हमने क्या 0 1 2 3, तो यही वाला जो टर्म था एक, यही बढ़ जाता है, यही यानी कि कितना 3 प्लस का 1 हो गया, कितना हो गया 3 प्लस 1 हो गया, समझ रहे ना, यही आपके पास 3 और 1 हो गया। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक। हाँ यही जो था, अब 1 2 3 और 0 वाला, यही 3 और प्लस का 1 हो गया, और इनटू ये देखो 1 और 2 ये था ही था, और ये 0 यानी कि 2 और 1 3, यानी कि ये 2 और प्लस का 1, तो यानी कि 4 में गुणे ये 3 किया गया, तभी ये कितना मिला था 12। तो आपने इसका फार्मूला भी पढ़ लिया, आपने इसका फैक्टर भी पढ़ लिया। बात समझ में आ रही ना, यानी आपने एक तो देखा जाए इसका कॉन्सेप्ट ही आपने देख लिया कि किस तरीके से ये बन रहा था, और आपने ये भी देख लिया कि इसको हम किस तरीके से कर पाएंगे। देखो दूसरा एक और, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 200 है, और इसके हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं। क्या पता करने हैं, इसके हमें कुल गुणनखंड पता करने हैं। इसके हमें क्या करना पड़ रहा है, सभी गुणनखंड पता करने हैं। इसके हमें क्या पता करने हैं, कुल गुणनखंड पता करने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है 200, 200 के बेटा प्राइम फैक्टर करो, तो आप कहेंगे सर 2 में गुणे 100 होता है, और 100 में गुणे को लिख सकते हैं 25 चौकू 100। तो इसको को लिखा जाए तो 2 की घात 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा 2 की घात 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 में गुणे 2 की घात 2 में गुणे 5 की घात 2, 25 ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 में गुणे 5 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, यानी कि 200 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा
हो जाएगा 2 की घात 3 में गुणे 5 की घात 2। ये तो मिलेगा ना। अच्छा, इसके टोटल फैक्टर बताओ, इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? हमने आपको बताया था इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 और 5 दोनों प्राइम है ना, ये देखो दोनों प्राइम है। हाँ, ये दोनों प्राइम होना चाहिए, ये दो प्राइम नहीं तो फिर नहीं होगा। हाँ, तो ये कितना है, देखो ये 3 है, तो हमने कहा था इसको एक बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा 3 + 1, और n2 ये कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 में गुणे 3, यानी कि 4×3 = 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिलेंगे इसके भी 12 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना? यहाँ तक समझ में आ रही है ना। अगर 200 को फैक्टर का आप देखें आप, तो हमने पीछे निकाले भी थे, नहीं निकाले में 200, हाँ 200 निकाले हुए हैं, बिल्कुल निकाले हुए। देखो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई और मिसिंग है, कोई एक मिसिंग है, उसको देख लेना यहाँ से। 40 है, 50 है, 200 है, 4 4 देखो नहीं लिखा था यहाँ पर, 4 भी तो इसका फैक्टर होता है। देखो 12 हो जाएंगे ना इस तरीके से, 4 इस तरीके से 12। तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि इनको किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके पास कितना मिलेगा 200 के 12 होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आ रही है बात? यहाँ तक समझ में आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 200 के टोटल फैक्टर पता करने हैं। क्या पता करने हैं? तो 200 के। तो अब हमें 2160 के, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2160 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे इसका। क्या देखेंगे इसका? हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो बेटा 2160 जो लिखा, इसको देखो ऐसे 216 6 का क्यूब लिखा हुआ है, और में गुणे 10 लिखा हुआ ना। तो इसको और देखा जाए तो ये 2 यानी कि 2 की घात 3 लिखा हुआ है, इंटू 3 की घात 3 लिखा हुआ है ना, और इंटू ये लिखा हुआ 2 में गुणे 5। तो जब इसे देखा जाएगा तो ये मिल जाएगा 2 की घात 4 में गुणे 3 की घात 3 में गुणे 5 की घात 1। तो अब हमें अगर इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, कितना हो जाएगा? 2 की घात यानी कि ये तो सब प्राइम है ना, 2 3 5। तो क्या हमने बताया, इनको क्या करेंगे, इनकी पावर्स को एक बढ़ा कर लिखना होता है ना, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 में गुणे 4 में गुणे 2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 5 दूनी 10 चौको 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 40, यानी टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा 40 हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पर आप समझेंगे, ये तो हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिया यहां तक। अब बात यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर जो आपसे ये पूछ ले कि इसके हमें टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर्स पता करने हैं। क्या पता करने हैं? टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर्स पता करने हैं। बात समझ रहे ना। तो अगर जो हमें सम फैक्टर्स पता करने हैं, यानी इवन फैक्टर पता करने हैं, अगर जो हम यहीं पर आपसे ये बोल दें कि बेटा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड, क्या बात कर दी है हमने? सम गुणनखंड की बात कर दी है, सम गुणनखंड। तो देखो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड की बात करेंगे जब हम, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब 2 को जो बाहर निकाल लेंगे, जितने भी गुणनखंड होंगे वो 2 के मल्टीपल हो जाएंगे ना। बस सम का मतलब होता है कोई भी नंबर होगा वो 2k के टर्म में होगा ना, 2k के टर्म में होगा। 2k का मतलब 2 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल होगा ना कोई ना हो। तो बस हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये कितना बचेगा 2 की घात 2 बचेगा सर, बचेगा ना। और इंटू 3 को तो जैसा है तैसे लिख दीजिएगा,
और इंटू 5 की घात 1, समझ रहे, सॉरी 2 की घात 4 लिखा हुआ, 3 होगा, 3 होगा। ये होता है ना टोटल इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर निकाले थे ना हमने। तो अब देखो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2 क्या निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो अब इसका कुछ फैक्टर हमें पता करना है, टोटल नंबर फैक्टर, तो फिर क्या करना है, अब इसको वही करना, 2 को सिर्फ बाहर निकाल लिया, इसको क्या करना है, 3 प्लस का 1 और 3 प्लस का 1 में गुणे 1 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 4 में गुणे 2, तो 4 चुकू 16 दूनी 32, कितने टोटल होंगे, 32 फैक्टर। कितने होंगे बेटा, 32 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे, 32 फैक्टर होंगे, जो कैसे होंगे बेटा, सम गुणनखंड होंगे। अगर जो मान लो हमने बात कर दी विषम गुणनखंड क्या होंगे, हमने क्या बात कर दी यहाँ पर कि बेटा अगर हम तुमसे पूछ दें कि बेटा ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर्स यानी कि विषम गुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड। तो बताओ बेटा विषम गुणनखंड कैसे पता कर पाओगे। तो विषम गुणनखंड के लिए हमने आपको क्या बताया कि हमेशा ध्यान रखो, विषम के लिए हमें क्या करना, सम वाले को खत्म कर देना। तो क्या बचेगा, 3 की घात 3 में गुणे 5 की घात 1, ये मिलेगा ना। तो इसका टोटल फैक्टर कितना हो, 3 प्लस का 1 में गुणे 1 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 में गुणे 2, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यानी कि ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 मिलेंगे। ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 मिलेंगे। अच्छा देखो, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 32, और टोटल 32 और 8 कितना होता है, 40। तो देखो टोटल नंबर फैक्टर भी कितने हैं, 40 है ना। बात आता है, समझ में आ रही ना। यानी कि किसी भी गुणनखंड के या तो ऑड फैक्टर होंगे तो इवन फैक्टर होंगे। बात समझ में आ रही ना, बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को कर लिया। एक क्वेश्चन, अच्छा इस वाले को भी देख लेते हैं यहाँ से, कि मान लो मैं इसके भी ऑड और इवन फैक्टर निकाल, क्या निकालने हैं कि हमें 200 के भी ऑड और इवन फैक्टर निकालना है, तो 200 के, तो 200 का जो आपके पास मिलेगा वो कितना, 2 की घात 3 में गुणे 5 की घात 2, 25 अट्ठे 200 होता है ना, 25 अट्ठे 200 होता है ना। हाँ, तो आप देखेंगे अगर इसके हमें ऑड फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं हमें, ऑड फैक्टर निकाल, ऑड फैक्टर निकाल। तो बेटा अगर हमें इसके ऑड फैक्टर निकालने होंगे तो हमने आपको क्या बताया था, यानी कि इसके में विषम गुणनखंड पता करना, क्या पता करना है, विषम गुणनखंड पता करना है। तो अगर इसके बेटा हम विषम गुणनखंड पता करेंगे तो हमने क्या, 2 वाले टर्म को हटा देते, 2 वाले टर्म को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 का 2 बचा ना, इसका फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस का 1, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर जो हम आपसे इसके सम गुणनखंड पता करें, यानी कि इवन फैक्टर पता करें 200 के इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड की बात करें, तो बेटा बताओ सम गुणनखंड की बात करें तो हमने क्या बताया, 2 को सिर्फ कॉमन निकाल लो, 1 को बाहर, बस क्या बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा, मैं गुणे 5 की घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको हमने कहा था 2, 1 बढ़ा दो और इसको 1 बढ़ा दो, तो 2 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1, तो 3 में गुणे 3, यानी कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा, 9। और टोटल यानी सम फैक्टर कितने हैं, 9 है, और विषम फैक्टर कितने हैं, 3 है। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12। तो टोटल फैक्टर देखो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में यहाँ तक आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2160 एक नंबर दिया गया है, हमें क्या पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18। हमें 2160 के मल्टीपल्स पता करने हैं, हमें इसके फैक्टर पता करने हैं जो 18 के मल्टीपल्स हों। कहने का मतलब ये हो गया है कि हमें 2160 के वो सारे गुणनखंड पता करने हैं जो 18 के गुणांक हैं। तो सबसे पहले तो 2160 के हमें फैक्टर पता होना चाहिए। तो 2160 के फैक्टर अभी हमने पीछे देखे थे, 2 की घात कितना था, 2 की घात कितना था, 4,
4, 2 की घात 4 था ना, हाँ सॉरी 2 की घात 3, हाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 में गुणा 3 की घात 3 में गुणा 5 की घात 1, ये तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। ठीक है, अब क्या करना था हमें, इसके हमें क्या पता 18 के मल्टीपल चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले अब 18 को बाहर करो। तो 18 को बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की घात 2 में गुणे 2, ऐसे तो करना पड़ेगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 बाहर हो गया ना, कितना बचेगा। अब 2 की घात कितना बचा 3, और एक अंदर कितना बचा 3 की घात 2 चला गया तो कितना बचेगा 1 में गुणे 5 की घात 1, तो ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 3 और 1 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 में गुणे 2 में गुणे 2, तो ये बन जाएगा बेटा 4 2 दूनी 4 4 चौको 16, तो कितने बन जाएंगे बेटा 16 फैक्टर ऐसे होंगे इसके जो 18 के क्या होंगे मल्टीपल्स मिलेंगे हमें। बात समझ में आ रही है यहाँ तक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। एक नंबर दिया गया है 360, एक नंबर दिया गया 360 है, तो इसके हमें सारे के सारे फैक्टर्स भी पता करने हैं, और सारे के सारे हमें इवन फैक्टर्स भी पता करने हैं, और सारे के सारे हमें क्या पता करने हैं, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड सारे के सारे गुणनखंड पता करने हैं। तो 360 का अगर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 360 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो 10 में गुणे 6 का स्क्वायर, 36 में गुणे 10 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 में गुणे 5 में गुणे 2 की घात 2 में गुणे 3 की घात 2, तो ये बन जाएगा 2 की घात 3 और में गुणे 3 की घात 2 में गुणे 5 की घात 1, ये मिलेगा मिलेगा ना। तो इसके हमें क्या पता करने सारे के सारे सम, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना, क्या पता करने हैं टोटल फैक्टर पता करने हैं। तो बेटा टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा, हमने कहा था इसकी जो पावर्स होती तो 2 3 और प्लस का 1, फिर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1, इसको ले लेंगे ना, और फिर क्या हो जाएगा इनटू में 1 प्लस का 1, तो ये बन जाएगा बेटा 4 में गुणे 3 में गुणे 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 2 24, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 24। अब हमने इसकी बात करनी है कि हमें बेटा इसके इवन फैक्टर पता करना है, क्या पता करने हैं हमें इवन फैक्टर पता करने हैं। तो बेटा इवन फैक्टर अगर जो बात करें हम, यानी इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड, इसकी बात करेंगे हम यहां से सम गुणनखंड। तो बेटा सम गुणनखंड की अगर जो बात करें तो सम गुणनखंड आपके पास हमने क्या था, इसकी पावर को 1 2 सिर्फ 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये कितना बचेगा 2 की घात 2 में गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, तो अब इसके फैक्टर यानी 2, तो 2 प्लस का 1 में गुणे फिर 2 प्लस का 1 में गुणे 1 प्लस का 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 में गुणे 3 9 दूनी 18, कितने हो जाएंगे 18। अगर जो हम बात करें बेटा ऑड फैक्टर्स की, ऑड फैक्टर्स की, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि विषम गुणनखंड पता कर, क्या पता करने हैं विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए हमने कहा था सम वाले को खत्म कर देंगे, 2 वाले को खत्म ही कर देंगे, 2 वाला दिखना ही नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। तो अब कितना हो जाएगा 3 की घात 2 में गुणे 5 की घात 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1, इसको ले लिया ना। अब इसको देखेंगे तो 1 प्लस का 1, तो अगर 3 में गुणे 2 कितना हो जाएगा 6, कितने हो जाएंगे बेटा
6 फैक्टर हो जाएंगे। अब देख रहे होंगे 18 और 6 कितना होता है 24। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने हो गए 24। कभी कभी जैसे आपको बस तीनों निकालने हैं तो तीनों अपने नहीं निकालने, कोई दो निकाल लें और उससे घटा दें। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें, अगर सम निकाल लिए हैं तो विषम वाले को घटा दीजिएगा तो समझ रहे, सम वाले घटा देंगे तो विषम वाला मिल जाएगा, और विषम वाला घटा देंगे तो सम वाला मिल जाएगा। तो किसी एक को भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। कहने का मतलब ये हो गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर्स। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से इसको हम कर पाए। समझ में यहां तक आ रहा है ना? फैक्टर्स के बारे में आप सीख पाए हैं? ठीक है, आगे देख। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 10,500 के हमें फैक्टर्स पता करना। तो अब इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इसे। तो देखो 10,500 के जब फैक्टर हमें निकालने होंगे तो एक काम आप देख पा रहे होंगे, इसको हम 105 में गुणे 100 करें तो इसको लिख सकते हैं 25 में गुणे 4, और ये कितना होता है 21 पंचे, यानी 21 में गुणे 5। यानी एक चीज देख पा रहे होंगे, ये 2 की घात 2 लिखा हुआ है, ये 5 की घात 2 लिखा हुआ है, ये इंटू 5 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इंटू 7 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि ये 2 की घात 2 में गुणे 3 की घात 1 में गुणे 5 की घात 3 में गुणे 7 की घात 1, ये मिलेगा आपके पास। ये आपके पास क्या मिला? प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। इसको क्या बोलते हैं हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड मिल गया ना, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। अब इसके अगर जो हमें बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं तो कितना हो जाएगा? हमने आपको क्या बताया, 2 इसके पावर को बढ़ा बढ़ा के लिखना है तो कितना 3 डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसे। 2 में गुणे 4 में गुणे 2, इसका एक बढ़ा दिया 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3 कर दिया ना। तो 3 दूनी 6, 6 चौकू 24, 24 दूनी कितना होता है 48। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा 48। अब अगर जो हमें क्या पता करना है बेटा, अब हम क्या कर लें बेटा, ऑड फैक्टर्स पता कर लें। ऑड फैक्टर्स पता कर लें यानी कि विषम गुणनखंड पता कर लें। क्या पता कर लें? विषम गुणनखंड पता कर लें। तो बताओ बेटा, विषम गुणनखंड पता करेंगे तो 2 वाले को तो खत्म ही कर देना हमें, 2 वाले को तो हमें खत्म कर देना होगा। तो क्या बचेगा? 3 की घात 1 में गुणे 5 की घात 3 में गुणे 7 की घात 1, तो कितना हो जाएगा? 2 में गुणे 4 में गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा? 16। अगर जो हमें बेटा इसके सम गुणनखंड पता करने हैं, क्या पता करने हैं? सम गुणनखंड पता करने हैं, तो क्या करना होगा हमें? तो 48 से 16 कम कर दो चाहो तो 48 से अगर जो 16 कम कर देंगे हम तो कितना मिलेगा बेटा? 48 से 2 और 32 कितना होना चाहिए? 32 मिलना चाहिए हमें। कितना मिलना चाहिए? 32। बात समझ में आ रही है ना? अगर जो कह रहे हैं नहीं मतलब निकाल के दिखाइएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। इसको में हमने क्या 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 की घात कितना मिलेगा? 1, 3 की घात 1, 5 की घात कितना मिलेगा? 3, 7 की घात कितना मिलेगा? 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 में गुणे 2 में गुणे 4 में गुणे 2, तो देखेंगे आप कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मिल रहा 32 है। तो 32 मिल रहा था, वैसे आप घटा लेते तब भी 32 मिलता, और ऐसे भी कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है ना? तो ये आपके पास क्या था बेटा? इवन फैक्टर। क्या थे ये? इवन फैक्टर्स थे। समझ में आ रहा है यहाँ तक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4200 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पता करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इसका सिर्फ और सिर्फ हमें इवन फैक्टर पता करना है और कुछ नहीं पता करना। तो देख लीजिए यहां से। अच्छा, 4200 के अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप देख पा रहे होंगे 4200 को अगर जो लिखेंगे हम तो इसको 42 में गुणे 100 लिख सकते हैं। तो ये होता 7 में गुणे 6 और इसको लिखते हैं 25 में गुणे 4। तो ये 6 को लिख सकते हैं 2 में गुणे 3 और ये तो 2 पता ही है। तो इसको लिखा सकता है 2 की, ये लिखा हुआ 2 की घात 2 लिखा हुआ ना ये, तो 2 की घात 2 और 1, तो 2 की घात कितना लिखा हुआ है 3 में गुणे 3 सिर्फ लिखा हुआ है तो 3 में गुणे 1, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो 5 की घात 2 में गुणे 7 की घात कितना लिखा हुआ 1। तो हमें क्या पता करना है इवन फैक्टर, तो 2 सिर्फ कॉमन निकाल लीजिएगा। तो क्या बचेगा 2 की घात 2 में गुणे 3 की घात 1 में गुणे 5 की घात 2 में गुणे 7 की घात 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 तियां 36। तो कितने मिलेंगे बेटा 36 मिलेंगे। कितना मिलेगा बेटा 36 मिलेगा। इसका फैक्टर कितने मिलेंगे इवन फैक्टर। ये क्या निकाला हमने बेटा इवन फैक्टर निकालना था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था हमें इवन फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंड। क्या पता करना था सम गुणनखंड पता करने थे। कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, तो कितने गुणनखंड मिलेंगे 36 गुणनखंड मिलेंगे। 36 गुणनखंड मिलेंगे। समझ में आ रहा ना। आगे देख, ये क्वेश्चन कह रहा है कि n इक्वल्स टू 5760 दे रहा है। कितना दे रहा है 5760 दे रहा है और हमें ये पता करना है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 30। कहने का मतलब इसका ये हुआ है कि हमें 5760 के ऐसे फैक्टर बताइए जो 30 के गुणनखंड हो। क्या कह रहा है कि 5760 के ऐसे गुणनखंड बताइए, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 30 के मल्टीपल्स हो, 30 के गुणांक हो। तो 5760 का सबसे पहले तो क्या करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5760 का क्या करेंगे तो देखो 576 क्या होता है 5760 यहां पर लिख लीजिएगा। 5760 ये 24 का स्क्वायर होता है। अच्छा 24 का स्क्वायर होता है गुणे 2 में गुणे 5 यानी 10 बचा ना, 2 में गुणे 5। तो इसको हम 8 3 24 रखते हैं। 8 का स्क्वायर में गुणे 3 का स्क्वायर में गुणे 2 में गुणे 5। तो ये 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 का पावर 2 है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 6 और 1 7। तो 2 की घात कितना मिलेगा 7 में गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 5 की घात कितना मिलेगा 1। बात समझ में आ रही। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की घात 7 में गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 2 में गुणे 5 की घात कितना मिलेगा 1। बात यहां तक समझ में आई है ना। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमें क्या करना 30 का मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए हमें 30 का, और 30 के मल्टीपल में क्या चाहिए 6 में गुणे 5। तो 5 तो यहां पर है, 5 को तो बाहर निकाल लिया। 3 1 3 बाहर, 6 को क्या लिख सकते 3 इंटू 2, तो 1 तो 3 बाहर निकाल लीजिएगा और एक क्या निकाल लीजिएगा 2। जब 2 बाहर निकाल लेंगे 2 की घात कितना बचेगा 6 बचेगा ना। और 3 1 बाहर निकाले 3 घात कितना बचा 1 और 5 तो बाहर निकल ही गया, तो बात खत्म। तो इतना बचा, इतना ही तो बचा पोर्शन। ये तो 30 हो गया, मल्टीपल बाहर हो गया। तो अब कितना रहेगा, इसकी पावर को बढ़ाइएगा। तो 6 प्लस का 1 में गुणे 1 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 में गुणे 2, यानी कितने हो जाएंगे बेटा 14। यानी 14 फैक्टर ऐसे होंगे जो 30 के मल्टीपल्स होंगे। 576 यानी कि 5760 में 30 के मल्टीपल्स जो होंगे वो कितने होंगे 14 होंगे। समझ में आ गया ना। आगे देख, अब हम बात करेंगे बेटा इन्हीं फैक्टर्स का हम सम कैसे करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स का हम सम कैसे करते हैं, इनको हम जोड़ते कैसे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं यहां से। तो देखेंगे यहां से हमने बात की है बेटा सम ऑफ फैक्टर्स की।
इसकी बात की है सम ऑफ फैक्टर्स की। तो सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसको करना वैसे ही है जैसे कि हमने पीछे किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो देख लीजिए यहां से। तो सम ऑफ फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या मिलेगा उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, गहनता से समझने की हम कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले हमने बात की 72, ठीक है ना? तो पहले 72 के पहले फैक्टर हम पता कर लें। हमने कहा था बेटा एक इसका फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 36 भी होगा और 72 भी होगा। टोटल कितने होंगे? 12 बनने होंगे। 8 ने 72, 4 3 12, हाँ 12 बनने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 6 8 9 12 24 18 24, 24 और होगा, ठीक है ना? तो कह रहे हैं इनका हमें सम करके बताओ। क्या बताओ? इनका हमें क्या बताओ? सम करके। बात समझ में आ रही ना? तो सम अभी तो ठीक है, अब ऐसे में तो सबको पहले जोड़ो और सबका जोड़ना तो पॉसिबिलिटी है नहीं। बताओ अच्छा, सभी का जोड़ना पॉसिबिलिटी है? बताओ थोड़ी देर के समझना कि मान लो अभी हम देते 2160 है। अब 2160 के फैक्टर आप सभी को जोड़ तो नहीं पाओगे ना, फिर निकालोगे पहले, फिर ऐसे जोड़ोगे क्या? नहीं जोड़ पाओगे। तो फिर इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा देखने वाले हैं आगे और इसको समझने वाले हैं। कैसे? अच्छा, अभी आपने 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख चुके हैं। 72 के 8 नेम कहा था हमने 72 होता है, इसको 2 की घात 3 और इसको 3 की घात 2 ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की घात 3 में गुणे 3 की घात 2 ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हमें क्या पता करना? सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। क्या पता करना है? गुणनखंडों का योग। तो बताओ बेटा गुणनखंडों का अगर जो हमें योग पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो क्या करना था इसमें? ये 2 की घात 3 लिखा हुआ ना, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 मिलेगा ना, और इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा ना। तो ये अगर जो 1 है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिल रहा फैक्टर, ठीक है। ये भी किसी की पावर 0 जो 2 की पावर 0 हो तब भी 1 मिलेगा, 3 की पावर 0 हो तब भी 1 मिलेगा, 100 की पावर 0 हो तब भी 1 मिलेगा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या मिलता? 1 ही होता, ध्यान रखना चाहिए। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिल गया। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अगर जो तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा, फैक्टर भी मिल गया ना। इसी के साथ ऐसे करेंगे जब हम तो कितना 9 इंटू 1 करेंगे 9, ये फैक्टर मिल गया। अच्छा, अब इसमें आते 2 में गुणे 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? 2 में गुणे 3 करेंगे, क्या मिलेगा? 6, तो ये भी मिल गया। फिर क्या करेंगे? 2 में गुणे 9 करेंगे, 3 3 9 तो कितना होगा? 18, तो ये भी मिल जाएगा। फिर आगे क्या मिलेगा? 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर क्या करेंगे? 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। फिर क्या करेंगे? 4 इंटू 9 करेंगे, कितना मिलेगा? 36 मिलेगा, ठीक है। अब अगला आते हैं 8 पे, 2 की घात 3 8 हो गया। 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अच्छा, फिर 8 इंटू 3 करेंगे, कितना मिलेगा? 24, तो ये भी मिल गया। अच्छा, फिर 8 इंटू 9 करेंगे तो कितना मिलेगा? 72, ये भी मिल गया। बात समझ, सारे फैक्टर मिल गए, यानी सभी का जोड़ मिल जाएगा ना हमें, और हमने जोड़ भी दिया।
अब सभी को जोड़ सकते हैं ना, तो जोड़ लेना आप। तो ये कितना हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 2 की घात 1 0 1 मिलेगा, प्लस 2 की घात 1 2 मिलेगा, प्लस 2 की घात 2 4 मिलेगा, प्लस 2 की घात 3 कितना मिलेगा 8 मिलेगा, इंटू ये 3 की घात 0 1 मिलेगा, प्लस 3 की घात 1 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, प्लस 3 की घात 2 कितना मिलेगा 9। तो 9 और 1 10 और 3 13, और इसको करेंगे तो 8 और 2 10 और 5 15, ये कितना मिलेगा 15 में गुणे 13, तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 15 करो 195 मिलेगा, कितना मिलेगा 195। 13 पचे 65 की 5 6 और 13 6 19, समझ में 195। जिस किसी को दिक्कत हो इन सभी गुणनखंडों को जोड़ ले और वहां से वो पता कर सकता है 195 भी मिलने वाला है, आप लोग इसे कर सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हमने 72 के पहले फैक्टर्स देखे, फिर उनका हमने क्या देखा, योग देखा। क्या देखा हमने? उनका योग देखा। इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि कैसे करना था। अब हमें कोई भी करना होगा हम डायरेक्टली इस वाले फंडे को यूज करेंगे और यहां से हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे और आसानी से इसे कर पाएंगे। बात यहां तक समझ में आ रही है? आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा है और हमें कह रहा है कि 2160 के हमें सम ऑफ फैक्टर्स पता करके दिखाइएगा। इसके भी हमें क्या पता करना है? सम ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का हमें योग पता करना है। गुणनखंडों का क्या पता करना है? हमें है योग पता करना है। तो देखेंगे इसके गुणनखंडों का योग कैसे पता कर पाते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है 2160, तो 2160 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत देख चुके हैं अब इससे पहले। तो 2 की घात 4 में गुणे 3 की घात 3 में गुणे 5, ये आपके पास मिलता था, यानी कि 5 का 3। हमें इससे क्या पता करना है? सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स अगर जिसके में पता करना है, सम ऑफ फैक्टर्स, तो कैसे पता करेंगे? 2 की घात 4 तक जाएंगे तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 मिलेगा ना, इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 में गुणा है। इसको करेंगे हम तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, तो इसके सम ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे आप निकाल पाएंगे इससे आसानी के साथ। तो ये कितना मिल जाएगा? जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये तो आपके पास 2 है, 2 है, सॉरी 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, 1 है, 3 है, ये कितना है 9 है, ये 27 है, ये 1 है और एक 5 है। तो ये 16 और 4 20 और 8 2 10 30 और 31, 31 में गुणे इसको करेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा 27 और 3 30 और 10 40 में गुणे 6 होगा, सिर्फ 6 है, सिर्फ 5 और 1 6, सिर्फ 6। तो कितना हो जाएगा इसको जब करेंगे हम तो 6 1 6 और 6 3 18, तो 86 में गुणे 40। तो करना बहुत आसान है, 4 से काट दीजिए, 0 तो लग जाएगा पहले से ही, 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 8 चौक 32 और 2 34, और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 4 और 3 7, यानी कि 7440 मिलेगा। तो 2160 के सारे जो फैक्टर्स आपके पास मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा 7440 मिल जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रही है? उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब हम यहाँ से बात करेंगे इसी में कि अगर जो हम आपसे ये बोल दे कि इसके सम ऑफ फैक्टर्स पता करके दिखाओ, यानी कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स पता करके दिखाओ, तो सम ऑफ इवन फैक्टर अगर जो हमें पता करने हैं, इससे क्या पता करने हैं हमें है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। बात समझ में आ रही है ना?
यानी कि कहने का मतलब ये हो गया है कि हमें सम गुणनखंडों का योग पता, सम गुणनखंडों का योग बताओ। तो बताओ सम गुणनखंडों का जो योग हमें पता करना है, ऐसे केस में क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि हम 2 की पावर 0 वाले को नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, और ये जो वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी में जाकर के, तो वो क्या दे देगा बेटा, हमें और दे देगा। क्या दे देगा? और दे देगा। तो इसका जो हम काउंट करेंगे वो यहां से काउंट करते हैं, यानी कि इसको जो काउंट करेंगे हम, तो 2 की घात 0 से नहीं करेंगे, हम 2 की घात 1 से करेंगे। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 मिलेगा बेटा, 2 की घात 3 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? प्लस का 2 की घात 3 और प्लस 2 की घात 4 मिलेगा ना बेटा। और इनटू ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 और प्लस 3 की घात 3, और ये तो सेम 5 की घात 0 इंटू 5 की घात 0 और प्लस का 5 की घात 1। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो वैल्यू एक ही तो कम होगी, तो कितना बचेगा? 30, और इंटू ये कितना था? 40, और इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 6 सॉरी 4×3 12 और 5 छंग 72, कितना मिलेगा? 7200। कितना हो जाएगा बेटा? 7200 हो जाएगा। यानी सम ऑफ गुणनखंड कितना हो जाएगा बेटा? 7200 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा बेटा? 7200 हो जाएगा। कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है कि इसके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता करने हैं, और ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके ऑप्शन भी आपके पास दिए गए हैं, हमें इसमें पता करना है इसके सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, वो हम यहां से निकालेंगे। ठीक है ना? अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ से कुछ लड़के ये कहेंगे सर इसके हम अगर जो इवन ऑड फैक्टर निकाल लें तो यहाँ से देख लीजिए इसके ऑड फैक्टर भी निकाल लेते हैं। यहाँ से इसके ऑड फैक्टर, इसके ऑड फैक्टर अगर निकालें, इसके जो ऑड फैक्टर हम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इवन वाले को खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके हम इवन वाले को खत्म कर देंगे बिल्कुल। और अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से 3 की पावर 0 से लिखते चले जाएंगे और वहां तक हम आराम से पहुंचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हम ऑड वाले में क्या करेंगे, इवन को खत्म कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ये तो है ठीक है, और इंटू 5 की घात 0 इंटू 5 की घात 1, तो ये बेटा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 40। तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 40, तो कितना हो जाएगा 240। तो कितने ऑड फैक्टर सम ऑफ सम ऑफ, सम ऑफ लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना, सम ऑफ, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग है ये, विषम गुणनखंडों का योग है, समझ रहे ना। तो कितना मिलेगा 240। जब इसे जोड़ में गए 240 और 72 से जोड़ेंगे 74 40 में, बात समझ में आ रही ना। अब इसे करिएगा आसानी के साथ। ये कह रहा है कि 1960, सॉरी, तो इसके पहले सबसे पहले तो हम क्या करें, इसके हम फैक्टर्स निकाल लें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले तो करना है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास मिलेगा वो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना, तो यानी कि 14 का स्क्वायर इंटू 100 लिखा हुआ है, यानी कि ये 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर में गुणे 4 में गुणे 25 लिखा हुआ, समझ रहे ना। तो आप देख पा रहे होंगे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 4 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, ये मिलेगा ना।
तो अब हमें सभी के सभी क्या करना है बेटा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता करना है। क्या पता करना है इसका है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसमें तो कुछ ये नहीं कर रहा, सम हमें इवन चाहिए, ऑड चाहिए, नहीं चाहिए हमें ना, ठीक है, सभी चाहिए। तो सभी चाहिए के लिए क्या करना है हमें, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 मिलेगा ना। फिर 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 प्लस 7⁻², ये मिलेगा ना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये तो 16 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 8 और 2 10 और 16 4 20 और 1 31 और 31 हो गया ना। 31 में गुणे 25 और 5 30 और 1 31 में गुणे ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 49 56, ये हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 50 57। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो, सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो सिर्फ। तो कितना हो जाएगा 7 एकन 7 और 7 एकन 7, 7 सिर्फ एसी में आ रहा है, तो आपके पास यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी देख पाएंगे कि थोड़ा जल्दी करने का, मल्टीप्लाई करेंगे और समझ आना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी कर पाएंगे इसको। आगे देखिए, अब बात कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ए फैक्टर। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों के, कह रहा है गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, ठीक है ना। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग अगर जो हमें पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो 24 का फैक्टर कितना, 6 चौको 24 होता है, यानी 8 3 24 होता है, यानी कि 2 की घात 3 में गुणे 3, ये तो मिलेगा ना, ये तो मिलेगा ना, ठीक है। ये तो खैर बात की बात है, ये तो खैर बात की बात है। हम सबसे पहले इसके फैक्टर देखेंगे। तो 24 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना। और कितना होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा, ये तो कह रहे हैं ना। अब कह रहे हैं कि इसके व्युत्क्रम का योग पता करें, तो इसके व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम करो, यानी कि 1/1 होगा प्लस 1/2 होगा प्लस 1/, व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे उल्टा, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, कितना होगा 24। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 24। तो 24 1 24 भाई, 2 3 2 1 2 3 4 6 8 12 24 का एलसीएम कितना मिलेगा 24। तो 24 1 24 प्लस कितना 12, कितना मिलेगा प्लस का 8 और प्लस का क्या मिलेगा 4 छंग 24 6 चौकू 24 8 3 24 12 दूनी 24 24 1 24, ये तो मिलेगा ना। तो एक चीज आप यहां से देख पाए होंगे कि ये चीज जो लिखा हुआ है यही तो इसके गुणनखंडों का योग है, यही तो इसके गुणनखंड है। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24, यही तो है ना। तो कहने का मतलब आपके पास ये हो गया है कि अगर जो हमें गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पता करना है तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, गुणनखंडों का
योग लिखा हुआ है और बटे क्या लिखा हुआ है, खुद संख्या लिखी हुई है। खुद क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है। कहने का मतलब ये हो गया है कि व्युत्क्रम का जो योग पता करना है, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग पता करना है, जो गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पता करना है हमें, यानी कि गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग जो हो गया है वो क्या हुआ, गुणनखंडों का योग योग बटे खुद संख्या, बटे खुद संख्या, क्योंकि आप देखें 24 खुद संख्या थी ना, ये 24 तो होगी ना खुद संख्या। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे, इसी से हम बाकी के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे तो इसको हम कर पाएंगे आसानी के साथ। तो यहां से आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब एक क्वेश्चन है उसको आप करते हैं। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल द ऑल फैक्टर ऑफ 360, यानी 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग हमें पता करना है। तो पता कर लीजिए इसके, तो 360 जो है 360 का फैक्टर करो, तो 360 कितना होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 360 का फैक्टर करें तो 6 का स्क्वायर में गुणे 2 में गुणे 5, यानी कि ये मिल जाएगा 2 की घात 3 में गुणे 3 की घात 2 में गुणे 5 की घात 1, ये मिलेगा ना। तो इसके हमें फैक्टर्स क्या करने हैं, पता करने हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा था इसका फार्मूला व्युत्क्रमों का योग का, व्युत्क्रमों का योग के लिए फार्मूला क्या बताया था, व्युत्क्रमों का योग के लिए फार्मूला क्या बताया था, व्युत्क्रमों का योग क्या बताया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ नंबर, ठीक है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, इसके योग पता करना है, तो सम निकाल लीजिएगा सम, तो सम कितना हो जाएगा, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 में गुणे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस का कुछ नहीं होगा, यहीं तक जाएगा, और इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ये कितना हो जाएगा 9 और 9 3 12 और 1 13 में गुणे 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 195 में गुणे 6, तो 56 30 और 56 30 और 6 ने 54, 54 और 3 57, 5 और 6 5 11, यानी कितना बनेगा 1170, तो ये बन जाएगा 1170 बटे खुद संख्या, यानी कि 360। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 17 से तो 9 से कट जाएगा ये, तो 9 से काट दिया, 9 चौको 36, और ये कितने से कटेगा 9 1 9, और 9 कितना बचेगा 2 27, 9 3 27, यानी कितना 13 बटे 4, सॉल्व करेंगे तो 3 4 3 12, कितना बचा 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 3.25 आएगा, कितना आएगा 3.25 आएगा। तो इसके व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा 3.25 मिल जाएगा। तो आज हमने बात यहाँ पर फैक्टर्स की है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अब इसके आगे भी हम अभी क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम उससे बात करते हैं। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, तो आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाइएगा और आगे हम इसी तरीके से सिस्टम को
करते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने आस-पास के सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचे। ठीक है ना? आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।